and gentlemen, can we all agree on one thing? Yes, that performance was illegally cute. Absolutely. Classes first and second came on stage, danced their hearts out, and our stress level dropped to zero. Honestly, after watching their performance, even the pollution outside must be rethinking its life choices. And let's talk about confidence. Some of them waved at audience like seasoned celebrities. And some of them looked more serious than about saving the planet than we do for our exams. Prakriti Ki Pukar wasn't just a dance. It was a reminder with smile, innocence, and tiny but powerful steps. And oh my god, those expressions. Some were saying save trees, some were saying stop pollution, but some were clearly saying, Mom, am I doing it right? Every step mattered, every smile counted, and each clap they earned was 100% deserved. So, on behalf of everyone here, we'd like to say thank you, little ones. Thank you for reminding us that future of our planet is literally in safe hands. And tiny dancing. They truly deserve a huge, thunderous and eco-friendly round of applause. अभी अभी हमने एक आनंदमय और रस युक्त प्रस्तुति देखी, पर अगली प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जीवन केवल उत्सवों से नहीं बनता, बल्कि उन फैसलों से बनता है जो हम मुश्किल समय में लेते हैं। लघु नाटिका समाज का आईना होता है, जो सच को बिना सजावट, बिना मंच और बिना पर्दे के सामने लाता है। और इसी सच को सामने लाने में सुंदरलाल सर, सविता मैम, स्वाति मैम, पराग सर, नाज़नीन मैम, भूपेंद्र सर एवं विवेक सर का योगदान रहा है। आज का ये नाटक एक ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जो चुपचाप कई जिंदगियों को अंधेरी की तरफ धकेल देता है। नशा एक ऐसा जाल जिसमें फंसना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना बेहद मुश्किल। यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे परिवार, पूरे समाज और हम सबके भविष्य को प्रभावित करता है। कई बार यह सिर्फ एक बार से शुरू होता है और वही एक बार जिंदगी भर बोझ बन जाता है। इस नाटक के माध्यम से हमारे माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थी एक सशक्त संदेश लेकर आपके सामने आ रहे हैं। यह प्रस्तुति उपदेश नहीं देती, बल्कि सच दिखाती है। ये डराती नहीं, बल्कि चेतावनी देती है। और सबसे जरूरी बात, यह हमें एक विकल्प याद दिलाती है, जिंदगी चुनिए, नशे को नहीं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नाटक को ध्यान और संवेदनशीलता से देखें और इसके संदेश को केवल सुने नहीं, बल्कि समझे और आत्मसार भी करें। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सारा जहां, आप सभी को हमारा राम राम और सलाम। वैसे तो है हम परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 के बच्चे, हमारे इरादे हैं नेक और सच्चे। देंगे आप सभी को आज हम एक ऐसी सीख जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान और फ्री। अरे अरे
चल क्या रहा है? आज हम आप सभी को एक जबरदस्त नुक्कड़ नाटक दिखाने जा रहे हैं। पर हम मुद्दा क्या उठाएंगे? तो क्या फिर आज का मुद्दा पर्यावरण है? तो क्या भ्रष्टाचार? तो क्या प्लास्टिक? तो क्या साइबर बुलिंग? नहीं दोस्तों, आज के नुक्कड़ नाटक का इनमें से कोई भी विषय नहीं है। आज का विषय है मैं नशा हूँ, सबके लिए एक सजा हूँ। मैं ही शराब, मैं ही दारू, मैं ही गुटखा, मैं ही तंबाकू। तो दोस्तों, क्या आपको समझ आया? तो दर्शकों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम सब आप सभी के सामने एक जोरदार जबरदस्त नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसका विषय है नशा मुक्ति। कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। आखिर इस नशे से सबको इतना प्यार क्यों हुआ? जिसने भी किया है नशा, उसे फिर भुगतनी पड़ी है सजा। जिसने भी लिया है नशा, वो तो अपने मजे में ही झूम गया और साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी भूल गया। आम चोरी, चप्पा चोरी, गरम मसाला, पानी पूरी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों, हाल ही में जो आपकी परीक्षाएं हुई थी ना, आज उनके निकाल आ गए हैं। उन्हीं के रिजल्ट मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सिद्धि, वाह बेटा, तुम अव्वल आई हो। तुम्हारे बहुत ही अच्छे अंक आए हैं, ये लो। छोटू, ओ छोटू, वाह बेटा, अंक तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे आए हैं। अरे कितने आए? फेल हो गए तुम। जाओ जाकर उधर बैठ जाओ। लो। अरे कुछ नहीं होता, जाने दे, छोड़ दे। अरे तू तो टॉपर है, मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी। चल घर चलते हैं। अरे यार, एग्जाम में इतने गंदे मार्क्स, मैं मम्मी को क्या शक्ल दिखाऊंगा? इन पेपर से तो मेरी मम्मी मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। मैं इन पेपर्स को जला दूं या फिर फेंक दूं? नहीं, मैं मम्मी से झूठ भी तो नहीं बोल सकता हूँ। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। टिंग टॉन्ग। अरे बेटा, तुम घर आ गए? हाँ माँ। ठीक है, हाथ मुंह धो के खाना खा लो। माँ, उससे पहले मुझे आपको एक जरूरी चीज बतानी है। हाँ बताओ। आज हमारे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। क्या? ये है तुम्हारे रिजल्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब में फेल। इस रिजल्ट से हम समाज में मुंह क्या दिखाएंगे? सॉरी मम्मी, सॉरी। अगली बार से पक्का बहुत पढ़ाई करूंगा। हम दिन रात मेहनत करते हैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के लिए, और तुम ये रिजल्ट लेके आते हो। निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अब आएगी नालायक को अकल। अरे भाई, किसने तुम्हें सताया है? इस उदास चेहरे पर इतना मातम क्यों छाया है? अरे क्या बताऊं अंकल, मेरे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और मेरी मम्मी ने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का एक है इलाज। अरे अंकल, मुझे भी तो बताओ। वो है नशा। तुम इसे एक बार लेकर तो देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं अंकल, ये गलत काम होते हैं, मैं नहीं लूंगा। अरे ये जादुई पुड़िया लेकर तो देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी आसान लगने लगेगी। अरे यार, इस टेंशन ने तो मेरा सर ही फाड़ के रखा है। ये एग्जाम, मम्मी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं क्या करूं? क्या इतना बुरा हूं मैं मां? अरे हाँ, मुझे अंकल ने मुझे एक जादुई पुड़िया दी थी, उसका इस्तेमाल करके देखना ही पड़ेगा। काश ये मेरी जिंदगी बदल दे।
अरे यार ये तो मेरा सर और फाड़ रहा है। अरे अंजलि, सुनती हो? मेरी कमाई आ चुकी है। अब मैं हमारे बच्चे को शहर के बड़े कॉलेज में भेज सकता हूँ। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। अब हमारा चिंटू पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गरीब माँ बाप ने पाई पाई जोड़कर पैसे कमाए, चिंटू कॉलेज जाकर उनका नाम रोशन करेगा, ये सपने सजाए। गया वो एक महानगरी जहाँ मचाई थी नशे ने तबाही गहरी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के तराने लिए। कॉलेज शुरू हुआ नहीं, इन्होंने एग्जाम रख दिए। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना मैं पढ़ पाता हूँ। बाल्टी भर मुझे समझ आता है, बूंद भर मैं लिख पाता हूँ, और चुल्लू भर मुझे मार्क्स आते हैं, उनमें मैं डूब के मर जाता हूँ। छोड़ो यार, दोस्तों के पास ही चलते हैं। और भाई कितना सिलेबस हुआ है तेरा? सिलेबस? ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो बुक को छुआ तक नहीं है। हमारा तो हो गया पूरा सिलेबस। हाँ, मेरा भी पूरा सिलेबस हो गया है। अरे यार, तुम लोग कैसे कर लेते हो ये सब? जब हम पढ़ने बैठते तो तू हमारे साथ पढ़ क्यों नहीं लेता? वही तो ग्रुप स्टडीज कर लिया करना हमारे साथ बैठ के। देखो, सच बात तो ये है, मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं है। अरे भाई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम तो तुझे ही लिखना है, पढ़ना तुझे ही पड़ेगा। अब तेरी मर्जी है। हाँ यार, छोड़ो। अरे भाई, पढ़ाई की टेंशन कौन लेता है? अरे तुम कौन हो? वो छोड़, बस ये रख सुट्टा और एंजॉय कर। अरे ये क्या है? ये तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक बार और लेके तो देख। हाँ यार, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। अरे वो सब छोड़, ये रख नंबर, बस कॉल कर दियो जब मन करे। ठीक है। क्या बताऊं यार दोस्तों, मेरे पापा ने यहाँ मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भेजा था, पर इसे लेकर तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। और भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? अरे भाई, मैंने ये सुना है कि आपके पास हम सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, मुझे भी तो बताओ। ये लो गांजा, यही है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। क्या मेरे कॉलेज के कैंपस में शराब, सिगरेट, दारू, सिगरेट, इन जैसी चीजों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? आज ही चिंटू के पेरेंट्स को कॉल करके बताना पड़ेगा। हेलो जी, क्या आप चिंटू की मम्मी बोल रही हो? जी जी, आपका बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है ना, मैं उसका प्रिंसिपल बोल रही हूँ। जी बोलिए, क्या हुआ? क्या पाल पोस के बड़ा किया था अपने बेटे को? पता नहीं कौन कौन सी काली करतूतें कर रहे हैं यहाँ कर ये। हे माँ, माता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे ओ चिंटू की माता जी, खुद आके देख लीजिए चल क्या रहे हैं यहाँ के। हेलो हेलो हेलो, अजी सुनते हो? चिंटू के फोन से कॉलेज आया था। कौन से कॉलेज? अरे अरे अरे, गलती से मिस्टेक हो गई। चिंटू के कॉलेज से फोन आया था, वो बोल रहे हैं हमारा बेटा काली करतूतें कर रहा है, न जाने वहाँ क्या चल रहा होगा। उन्होंने हमें अभी बुलाया है। हमें जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ चलो। नमस्ते मैडम जी। जी, क्या आप ही चिंटू के पेरेंट्स हो? जी बोलिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? जाके खुद देख लीजिए चल क्या रहा है वहाँ पे। वाह चिंटू वाह, इसी के लिए हमने तुम्हें कॉलेज लिया था ना। देखो अपने बेटे को। हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। पाई पाई पैसे इकट्ठे किए, लोन लिया, इसकी कॉलेज की फीस भरी, और इसका परिणाम हमें ये मिलता है। अरे अंकल आंटी, लेकिन अब है कौन? अब तो ये हमें पहचानने से भी इनकार कर रहा है। जाने दो इस नालायक को। जाने दो।
चैन वैन सब उजड़ा, कोई इसे बचा ले। इसका चैन वैन सब उजड़ा, कोई इसे बचा ले। बर्बाद हो गया ये तो, बर्बाद हो गया ये तो, कोई इसे बचा ले। इसका चैन वैन सब उजड़ा, कोई इसे बचा ले। जिंदगी ने एक मौका इन दोनों को दिया, अरे जिंदगी ने एक मौका इन दोनों को दिया। इस बार चिंटू और छोटू दोनों ने नशे को नहीं मेहनत को चुना और अपने रास्ते को बदला। हाँ, हमने गलती की, पर अब मैं उठूंगा। मैं पढ़ूंगा और भारत को नशा मुक्त बनाने में योगदान दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलकर लेते हैं प्रतिज्ञा, नशे से रखेंगे भारत अनजान, नशे से रखेंगे भारत अनजान। नशा मुक्ति केंद्र जाए, क्योंकि नशे को जो अपनाएगा वो पूरा जीवन पछताएगा। नशे को जो अपनाएगा वो पूरा जीवन पछताएगा। We will seek for help and talk to doctors or counselors. We will seek for help and talk to doctors and counselors. To build a healthy routine, do proper exercise, do meditation, eat well and break the habit before the habit breaks you. We will break the habit before the habit breaks us. हमारा वादा नेक और साफ, नशा मुक्त भारत हमारा लक्ष्य महान। मेहरबान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सारा जानकारी चाहिए तो जस्ट डायल 1933, the National Toll Free Drug De-Addiction Helpline number। धन्यवाद।